গাইজ জয় এখন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিস্টার শাহ প্রেম। আশা কৰো যে আপোনালোকে সবে ভালে হ'ব। की हालचाल सबका। तो सबसे पहले गुड इवनिंग फ्रॉम तिनसुकिया। आज का जो ये मेरा व्लॉग है, किस टॉपिक के ऊपर, किस टाइटल के ऊपर आज मैं ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। वॉल्वो 9400 चार्टर्ड वॉल्वो, जिसका मैंने कई लास्ट 2-3 ईयर से मैं कवर करता आ रहा हूँ। तो आज एक ऐसा रूट है जो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कवर करूँ, वो है डिगबोई से गुवाहाटी का चार्टर्ड मल्टी एक्सल वॉल्वो 9400 की जर्नी। सो आज हम लोग वही करने वाले हैं और उसी के लिए मैं आज पहुंच चुका हूँ तिनसुकिया, बट फॉर सम रीजन मैं डिगबोई नहीं जा पाया हूँ। सो आज हम लोग करेंगे तिनसुकिया से जर्नी। आई होप कि आपको जो मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel. So let's start. ये कुछ अपना 300 एसटीसी का हिसाब किताब है। सच बताऊं, अच्छा भला सुबह निकला था गुवाहाटी से। सर्दी इतनी हो रखी है, मैं 2 बार कॉफी पी चुका हूँ, 2 बार। ठीक है, एक गुवाहाटी में निकलने के टाइम में पिया था, यहाँ पर पिया था। कॉफी के चक्कर में थोड़ा सा गर्म भाव आ रहा है, लेकिन भाई सर्दी की ऐसी तैसी हो रखी है। कृपा करता हूँ कि सुबह में अच्छे समय में पहुंच जाए, नहीं तो बेड़ा गर्क होना तय है। तो 300 एसटीसी के बाहर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये कुछ है, ये मेन रोड है। तो हम लोग की बस वहां से आएगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जो लोग 300 न्यूली आ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, आसपास होटल की फैसिलिटीज पूरी है। यहाँ पर होटल पार्थ है, यहाँ से आगे जाओगे तो होटल मेराना भी मिलेगा। ये है चार्टर्ड का काउंटर, ये अंदर का एंट्रेंस है। अभी जो बसें हैं वो वहां से अंदर घुसती है और यहाँ से निकल। तो ये हमारे भैया है। सो गुड इवनिंग दादा। আজি তো মই আপোনাৰ গাড়ীত যে এনেকৈ ট্ৰেভেল কৰি আছো, ডিগবৈ গাড়ী, যোনটো 300 পৰা গুৱাহাটী আজি মই ট্ৰেভেল কৰিম। অলপ গাড়ীৰ বিষয়ে কওক যে কি টাইমিং আছে। একচুৱেলি আমাৰ ইয়াৰ পৰা দুটা চাৰ্ভিছ চলে। হয়, এটা মৰ্ণিং চাৰ্ভিছ চলে আৰু এটা নাইট চাৰ্ভিছ চলে। হয়, মৰ্ণিং চাৰ্ভিছটো আপোনাৰ 6:45 ত ডিপাৰ্ট কৰে ইয়াৰ পৰা তিনচুকীয়া। হয়, তাৰপিছত নাইট চাৰ্ভিছটো আপোনাৰ হয়, ডিগবৈত আপোনাৰ 7টা বজাৰ পৰা ডিপাৰ্ট হয়। 7টা, ইয়াত 7:45 পায়। অ'কে, ইয়াৰ পৰা 8টা বজাত ওলাইছে। আৰু গুৱাহাটী পোৱা টাইমিংটো? গুৱাহাটীত তাত 6টা 6:30। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া গাড়ীটো ওলাই তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনাৰ মৰ্ণিংটো 7:15 আৰু নাইট চাৰ্ভিছটো 8:30। মানে আপোনাৰ ডিগবৈটো 7টা, তাৰ পৰা ওলাই ডিগবৈৰ পৰা মৰ্ণিং চাৰ্ভিছটো 7:15 আহে তিনচুকীয়া ফ্ৰম গুৱাহাটী টু তিনচুকীয়া, আৰু ৰাতি চাৰ্ভিছটো আপোনাৰ 8:30 ডিগবৈ। এইখন গাড়ী ৰাতিপুৱা কেইটাত গৈ পাওঁ বুলি কৈছিল আপুনি? এখন 6টা 6:30 6:30 যিটো পাই। थैंक यू भैया। सो ये कुछ मैंने पूछा है, मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या बताया। तो इनके साथ जो मेरी बात हुई वो एसएमएस लैंग्वेज में हुई है, क्योंकि बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, सबके साथ बात करते हैं हम लोग। तो इससे मैं आपको भी बता दिया कि एसएमएस लैंग्वेज का क्या है। ये मेरा लगेज है, छोटा सा पिट्ठू सा है बैग। जो मेरी बस है वो डिगबोई से निकली है 7 बजे, यहाँ पहुंचेगी 7:45 को और 8 बजे यहाँ से निकल जाएगी। सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे 6-6:30 बजे के आसपास। तो गुवाहाटी से 8:30 बजे निकलते हैं और डिगबोई पहुंचने का टाइम है 7:30। और 300 का था 6:40। तो इसके जो फेयर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फिक्स फेयर नहीं दूंगा, क्योंकि डायनेमिक फेयर है, कभी अप डाउन होते रहते हैं। तो रेड बस में या चार्टर्ड बस जो ऑफिशियल इनका वो है, उसमें भी टिकट्स आप देख सकोगे। तो एक कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ से भी निकल जाते हैं। अभी हम लोग, मौसम काफी अच्छा हो रखा है, ठंडा का मौसम है। ठीक है, मैं तो 2-3 लेयरें चढ़ाई रखी है। बस अभी आ रही है और यहाँ से बस थोड़े समय में निकलना हो जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट बाद अभी हम लोग की जो बस है वो आ चुकी है, चार्टर्ड 9400, जो डिगबोई से गुवाहाटी तक का सफर तय करती है। अभी जो बस है ये यहाँ पर लगेगी, तो टाइम अपन देख लेते हैं। अच्छा खासा टाइम भी 7:50 ऑलमोस्ट हो चुका है। तो 8 बजे ये जो बस है ये यहाँ से निकलेगी और मेरी जो सीट है, सीट नंबर 2D में आज हम लोग करेंगे ट्रेवल। समय रुक जाते हैं ना। ये यार, ये हॉर्न के चक्कर में मेरा आवाज किसी दिन आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, चलता है। और 10 मिनट है। 10 मिनट के बाद जो बस है वो 8 बजे यहाँ से निकल जाएगी। तो उसके साथ साथ हम लोग का जो सफर है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि वॉल्वो 9400 है, पूरा सीटर है। स्लीपर में हम लोग ट्रेवल नहीं कर रहे, तो उसमें केबिन नहीं होता है कि केबिन दिखाना पड़े। सीट में बैठे बैठे ही बाहर का जो दृश्य है वो मैं दिखा सकता हूँ। वो भी ठीक ही है, अच्छा खासा, इंसान बोर नहीं होता है कि नहीं? नहीं होता है, कोई नहीं होता ही नहीं। अगर कोई होता है तो मैं जानता ही नहीं कौन होता है। सो अभी हम लोग बस में चढ़ेंगे। तो हम लोग का जिन्होंने टिकट बुक किया वो भी बस में चढ़ चुके हैं। इनका भी कुछ हिसाब किताब देख लेते हैं टिकट चेकिंग करने का। तो 2x2 कैपेसिटी के साथ ये बस आती है और मेरी जो सीट है वो हो गया ये सीट नंबर 2D। ये है 2D, विंडो सीट नहीं है मेरा, ऐशले है, तो ये वाली सीट होगी। और ये हो गया केबिन।
तिनसुकिया बस स्टैंड से निकलते ही लेफ्ट साइड में पड़ता है तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। वो अंकल जी जा रहे हैं अपना लगेज उठा के बढ़िया से, चलो ये भी ठीक है। तो हम तो बस में जा रहे हैं, वो जाएंगे ट्रेन में, मौज करते हैं। अरे दोस्तों, मैं अपने लोगों पर क्लियर करा यार, ये तिनसुकिया का जो ये एसीसी वाला जो रास्ता है ना, ये मेरे हिसाब से बड़ा भयानक रास्ता है यार। इतना सा रास्ता है, छोटा सा, उसके साइड से अभी ये जो अंकल जी साइकिल चलाते जा रहे हैं, सच बताओ इनके जगह में मैं होता ना, मेरी ऐसी तैसी हो जाती है। तो मैं तो अपनी सीट में बैठ चुका हूँ, लेकिन इसमें लेग रूम है। जैसे मैं अपनी सीट में बैठा हूँ तो इसमें जो है वो लेग रूम है, और ऊपर में भी इसका जो मैं बता देता हूँ, ये 2 लाइट्स है। बीच में ये जो है ये हो गया आपका एसी वेंट। तो अभी मुझे इतना फिलहाल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडा ठंडा थोड़ा सा लग रहा है ऑलरेडी। और ये भी 2 लाइट्स है, तो ये सब कुछ ठीक है। ये हो गया शीशा। मैंने ट्राई किया था कि मुझे विंडो सीट मिले, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, मैं कि पास ही में ही हूँ। लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है, अभी बस आगे का जो है वो फोकस होगा पूरी से। और बेटा दोस्तों, अपने लोगों से क्लियर कराबो, ये चीज़ आप लोग फील करते हो कि नहीं करते हो। मेरे जैसा आदमी पिछले साल यही कहीं आसपास खड़ा होकर ना बस के लिए रुका हुआ था गुवाहाटी जाने के लिए। ठीक है, 1 वे रास्ता ये, इसी से आ रहे जा रहे। तो उस तरफ है ना, लेफ्ट साइड में है रेलवे लाइन। उस समय पीछे से इतनी स्पीड से हॉर्न मार के जो ट्रेन निकली है आगे, और आगे में जो बस गाड़ियां जा रही, मेरे खड़े खड़े रूह कांप गया। इसकी ऐसी तैसी, मैं सच बताऊं उसके बाद से यहाँ खड़ा होने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, इतना छोटा रास्ता। जस्ट আমি এতিয়া পাই গৈছোঁ डिब्रूगढ़। उस और अपनी सामने आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर नीलकंठ की बस लगी है जो दुलियाजान से आती है। हम लोग पहुंच चुके अभी डिब्रूगढ़। वो बस क्रॉस करके हम लोग की जो बस है वो आगे रुकेगी थोड़े समय के लिए, फिर पैसेंजर बोर्ड करेंगे, देन अमी या उलाइजाम गुवाहाटी का, फिर हम लोग यहाँ से गुवाहाटी के लिए निकल तो जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डिब्रूगढ़। ये हम लोग की बस। तो ये हो गया स्टॉपेज। ये स्टॉपेज का क्या नाम पड़ता है ये तो भैया स्टाफ मेंबर से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉपेज ही भूल गया यार भैया, मैं सच बताऊँ स्टॉपेज भूल गया। चलो कोई बात नहीं, कंफर्म कर लेंगे। कभी कभी होता है 19-20 हो जाती है स्टॉपेज के नाम के चक्कर में। तो पीछे में लगी है नीलकंठ ट्रेवल्स की वो बस जो दुलियाजान से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दुलियाजान का सफर तय करती है। अभी जैसे मैंने स्टाफ भैया से पूछा था कि कितना टाइम के लिए यहाँ पर अभी हम लोग रुकने वाले, तो उन्होंने कहा था कि जैसे पैसेंजर हो जाएंगे निकल जाएंगे, डिले नहीं करेंगे। और बस वैसा ही है। और ये कुछ अभी टाइम हो रहा है 9 बज के 9:15 हो चुके हैं। तो वही 9 बजे का टाइमिंग था, लेकिन उस समय में थोड़ा सा वहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा वो हो गया था, इसलिए हम लोग को 15 मिनट थोड़ा सा लग गया। बाकी अब तो सब कुछ ठीक ही है। तो बस अभी यहाँ से और थोड़ा सा समय है फिर निकलेंगे। ये तो लगा रखा है ना, ये ठंड की वजह से लगा रखा है। मतलब ठंडी है अच्छी खासी, इतनी भी नहीं है, लेकिन सर्दी जो लगी रखी है ना, इसलिए जस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैंने लगा रखा है, क्योंकि एसी बस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और नीलकंठ ट्रेवल की बस है वो भी निकल चुकी है, वो है दुलियाजान गुवाहाटी, गुवाहाटी दुलियाजान। इसका भी अभी ये कितने बजे निकली है, 9:15 को निकल चुकी है डिब्रूगढ़ से। और इसके बाद अभी हम लोगों की निकलेगी। अभी लगेजेस भी दिए जा रहे हैं। सो अभी मैंने पूछा इस जगह का क्या नाम पड़ता है, तो उन्होंने कहा चौकेडिंग। अभी बस चौकेडिंग ना चौकेडिंग ही कुछ ऐसा ही जगह का नाम है। दुकाने आनी शॉर्टिंग ठीक है। Ostobales. सो डिब्रूगढ़ पर हम ये उलाए गए। डिब्रूगढ़ से अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं। ये गोल गुलाई है, उस तरफ जो रास्ता है वो टाउन के अंदर जाता है। तो हम लोग निकल चुके हैं। थोड़े समय के बाद बोगीबिल जाने वाला जो रास्ता है उस तरफ से जो जाता है राइट साइड से, वो भी क्रॉस कर लेंगे।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोराद। तो सामने मैं एक चीज दिखा देता हूँ, आज जैसे जुबिदा का बर्थडे है तो सामने उनका ही स्क्रीनिंग चल रहा है। पैसेंजर के लिए हम लोग रुके थे तो मैं तो अभी यहाँ पर ही बैठा हुआ, तो पर्दे लगा दिए हैं ताकि दूसरे पैसेंजर्स को इश्यू ना हो लाइट की वजह से। तो उठी नहीं रही हाँ ओह, एक आदमी बोले बाहर गया। हेलो दादा की खबर भाल। अच्छा, और एक हमारे स्टाफ भैया जो अंदर है। इसमें आज हम ट्रेवल कर रहे हैं मल्टी एक्सेल। आज पूरा मतलब सर्दी हो रखा है ना, इसीलिए मैं अच्छे से कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जर्नी करने में मजा आ रहा है, बस यही है। और ये हो गया जुबिदा, लेजेंड जुबिदा, जुबिदा फॉरएवर। रात के समय का बस यही चीज अच्छा लगता है कि रास्ता खाली होता है और ट्रेवल करने में मजा आता है। हाँ जी, तो अभी ऐसा है कि मैं अपने सीट से उठ के आके मैं इधर बैठ चुका हूँ। एक्चुअली मैं जैसे डिब्रूगढ़ क्रॉस हुआ था मैं तभी आके मैं यहाँ पर बैठ चुका था। तो अभी ऐसा है कि 11 बजे का टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे होटल एरोसिटी, मतलब एरोसिटी रिजॉर्ट में। हम लोगों का जो डिनर का है वो एरोसिटी रिजॉर्ट पे होगा, रुका जाएगा शायद। और उसके बाद में जो सेकंड स्टॉपेज होगा वो होगा रजवाड़ा में, जो नहीं राजकमल में होगा, जो जखना बता था, तो वो जखना मतलब है 10 मिनट वगैरह रखा था। तो वो जखना बता में जो रोकेगा वो 10 मिनट के लिए रोकेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो रजवाड़ा है या राजकमल वो एक ही है, लेकिन जो राजकमल है रजवाड़ा वो आबुनी में, लेकिन हम लोग आबुनी वाले में नहीं रुकेंगे, हम लोग रुकेंगे उनका ही एक ब्रांच है जो है जखना बता है, हम लोग वहाँ पर रुकेंगे। सो अब लोग अच्छे बड़े जा रहे हैं, हम लोगों के आगे आगे जा रही है एक्सटासिया, दीप एक्सटासिया, जैसे कि आपको वो आगे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ब्लर हो रखा है। तो ऐसे अभी हम लोग जा रहे हैं 11 बजे के आसपास। पूरा ऐसा है कि हम लोग होटल एरोसिटी में या एरोसिटी रिजॉर्ट पे वहाँ पहुंच जाएंगे। सर्दी अच्छी खासी लग रखी है। टाइम मैं आप सबको अभी दिखा देता हूँ टाइम कितना हो रखा है इसमें। सो टाइम अभी हो रहा है 10:22, मतलब 10:30 हो चुके हैं। आधा घंटा अभी हाथ में है, तो उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। ठंडी की मौसम में स्टार्ट हो चुकी है अभी, इसीलिए उस चक्कर में मेरे अच्छी खासी सर्दी लग चुकी है। कोई बात नहीं, चलता रहता है जर्नी के समय में। सो ये जो बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, पहले बता देता हूँ, ये डिगबोई से गुवाहाटी तक का सफर तय करती है। मैं ना इस बस को बोर्ड करती हूँ से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल जाएगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डीमू एरोसिटी रिजॉर्ट। तो यहाँ पर जैसे मैं थोड़ी पहले कहा था कि हम लोग का जो डिनर का रहेगा वो एरोसिटी रिजॉर्ट में रहेगा, तो उसका जो साइन बोर्ड है वो इधर में ही है, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है हमारी बस चार्टर्ड वोल्वो 9400 मल्टी एक्सल, जो डीमू से गुवाहाटी तक का सफर तय करती है। और हम लोग जा रहे हैं आज गुवाहाटी। ठीक है, सामने भी और गाड़ियां लगी है। नीलकंठा ट्रेवल्स की बस लगी है जो दुलियाजान से आती है, फिर एक और एक नीलकंठा है, उसका मुझे नहीं पता, और ये श्रीराम बेंच है। तो ऐसा है कि अब यहाँ पर जो है वो 20 मिनट के लिए रोका जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 30 मिनट भी बोल देते हैं। तो अभी अपन करेंगे पूरा पेड़ पूजा, ठीक है। छाती तक मामला सेट करने का पूरा इरादा हो रखा है, क्योंकि ठंड का दिन है, ठंड का दिन में गरम गरम खाने का मजा बहुत अलग है। मेरा आवाज बैठा हुआ है जस्ट बिकॉज क्योंकि सर्दी काफी हो रखी है, मुझे सर्दी हो रखी है, सर्दी का महीना भी इतना आया नहीं है, तो फटाफट से कर लेते हैं। और जैसे मैं बता देता हूँ पहले, आपको व्लॉग में इतना अंधेरा अंधेरा ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन, पूरे रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन की वजह से धूली लाइट एकदम नहीं है। जो बस का जो हेडलाइट से जो दिख रहा है वही कैप्चर हो रहा है, और पूरा अंधेरा है। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से कर लेते हैं अपना डिनर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो खाना पीना अभी हम लोग का हो चुका है, हम लोग का मतलब मेरा हो चुका है। हम लोग के जितने भी स्टाफ मेंबर है वो अभी ऊपर में ही खा रहे हैं। तो ये है होटल एरोसिटी। लास्ट टाइम जब मैं मेचुका ट्रेवल्स में आ रहा था तो वो दिन का मामला था, अभी रात का मामला है। तो दिखने में तो काफी सुंदर है उधर में, और ये गाड़ी उस दिन भी थी, और उस तरफ है पार्क। ठीक है, अभी तो मैं फिलहाल उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि मेरा गाड़ी का निकलने का टाइम हो रहा है।
सो खाना पीना तो मेरा हो चुका है। जो भावला है वो छाती के ऊपर तक सेट हो चुका है। लेकिन जब गर्मी का दिन था वो ज्यादा अच्छा होता था। कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्मी का दिन ज्यादा अच्छा होता था, क्योंकि सर्दी जुकाम वाला मामला तब नहीं होता था। अब ऐसा है कि भैया ठंडी के दिन में अभी ठंडी गिरी ही है और सर्दी जुकाम का मामला हो चुका है। इसलिए आज का जो मेरा व्लॉग है वो पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब कल तक तो ठीक था, आज पूरा सर्दी बुखार हो गया तो कुछ अच्छे से कह भी नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग का अभी जाने का टाइम भी हो चुका है। जो बस है हम लोग की वो स्टार्ट हो चुकी है। तो वॉल्वो है, सबको पता है, रेयर इंजन है। तो इधर तो कोई साउंड नहीं है, तो साउंड पीछे है। ठीक है, हम लोग के ये हमारे भैया जी है जो आज कर रहे अपना हिसाब किताब। तो इनके साथ मेरा हो रहा है आना जाना। अभी गाड़ी जो है वो इधर से निकलेगी। इधर से निकलने के बाद हम लोग उस साइड से घुसे थे अंदर। अभी यहाँ से निकल के जो बस है वो इस तरफ निकल जाएगी। और सुबह के टाइम पे हम लोग 6 या 6:30 बजे के आसपास पहुंच जाएगा गुवाहाटी। सो अभी हम लोग निकल के आ चुके हैं होटल से। खाना पानी आराम से कर लिया है। हमारे स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पर है। ठीक है, बस अभी हम लोग जा रहे हैं। थोड़े समय के लिए मैं इधर ही बैठूंगा। जैसे शिवसागर के आसपास होगा मैं अपने सीट पे चला जाऊंगा। अपनी सीट पे जाकर मैं करूंगा थोड़ा सा रेस्ट, और फिर से मैं आप सबसे जैसे मेरी नींद खुलेगी मैं फिर से कनेक्ट करूंगा। तब तक बने रहिए। सबको गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी जागी रोड क्रॉस किया है। तो अच्छी खासी मेरी नींद हो चुकी है। रात का जैसे हम लोगों ने किया था डिनर करने के बाद मैं अपनी सीट में चला गया था पीछे की तरफ। ठीक है, तो वहां जाके मैं सो रहा था और सोते सोते कब सुबह हो गया नहीं पता चला। बीच में थोड़े टाइम के लिए मेरी नींद खुली थी जब बस हम लोगों की जखलाबंदा में रुकी, लेकिन मैं फिर सो गया। कोई बड़ी बात नहीं है कि और थोड़े समय में अभी हम लोग पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। टाइम की अगर हम लोग बात करें तो टाइम कितना हो रहा है, मैंने तो घड़ी भी खोल रखी थी। टाइम अभी हो रहा है 6 बजने वाला है। पहुंच चुके हैं अभी हम लोग रिफिलिंग पे सोनापुर। तो सोनापुर का ये एक रिफिलिंग स्टेशन है और यहाँ पर जो ये बस है जिसके साथ आज हम लोग ट्रेवल कर रहे थे कल रात से। तो बस यहाँ पर अभी यहाँ से गुवाहाटी ज्यादा टाइम नहीं है। हम लोग यहाँ से ये हो गया गुवाहाटी, और ये जो भी हम लोग बाहर से आए उसके बाद में फिर आएगा खानापाड़ा। तो खानापाड़ा में भी पैसेंजर्स है वो अपना ड्रॉप कर लेंगे, उतर जाएंगे। उसके बाद होगा गेम्स विलेज, फिर लास्ट में जो अपना रहेगा वो होगा ISBT। काफी दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि इस बस का मैं लूं वॉल्वो 9400 मल्टी एक्सल, जो डिगबोई से गुवाहाटी और गुवाहाटी से डिगबोई तक का सफर तय करती है। मेरे लाइफ में मेरे जो दोस्त है ना वो हमेशा यही बोलते रहते हैं कि हाइकिंग करेंगे। ठीक है, पहाड़ों में हाइकिंग करेंगे। मेरे जैसा आदमी ये सब देख के यही सोचेगा कि हाइकिंग के चक्कर में कहीं पैर पूर्ण ना फिसल जाए, नहीं तो जवानी में कूल्हा उल्लू टूट जाए तो फिर ऐसी तैसी ना हो जाए ना। मेरे को ये सब देख के ना हमेशा यही याद आता है कि जो मेरे दोस्त बोलते हैं ना हाइकिंग करना है, मैं टेंशन में आ जाता हूँ। अरे कभी कभी तो इतना ही टेंशन में आ जाता हूँ कि क्या ही बोलूं। चलो, जिसको भी हाइकिंग का शौक है वो अच्छे से करे, पैर पूर्ण ना फिसले, भगवान की दुआ से जहां जाना चाहे चला जाए। ऊपर ही जाए, लेकिन इतना भी ऊपर ना जाए कि नीचे ना आ पाए। अच्छा खासा सर्दी ने हालत खराब कर रखा है। मतलब पूरे तरीके से 100 में से 100 जो कहते हैं ना उस तरीके से हालत खराब कर रखी है। सुबह अभी फाइनली मैं गुवाहाटी पहुंच चुका हूँ। इतनी भी तबीयत मेरी खराब नहीं हुई। पता नहीं क्या हो गया था, कल सुबह से मेरे को सर्दी पकड़ी और इतनी पकड़ी कि मैं क्या ही बोलूं। और ऐसा था कि जैसे सर्दी पकड़ी थी तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं पर भी खाना खाऊंगा तो वहाँ गर्म खाना मिलेगा। खाना गर्म ही मिला, लेकिन वो मिड वाला मिला, उतना कुछ मजा आया नहीं मुझे। लेकिन ठीक है, ना ही ज्यादा मसाला था, टेस्ट भी ठीक था, मतलब हर चीज बैलेंस था। पेट नहीं खराब होना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज। तो सर्दी से हालत अच्छी खासी खराब हो चुकी थी मेरी, और अभी भी नाक पूरा जाम हो रखा है। बस घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि जो नोजल स्प्रे है उसको मुझे साथ लेके आना था वो भी मैं कर छोड़ा।
मतलब बेड़ा गर्क जर्नी के टाइम में ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वही है, बेड़ा गर्क मेरा रहता ही है कहीं ना कहीं, और थोड़ा मोड़ा भी नहीं रहता तो पूरी रह जाता है। इसीलिए मार्क्स को भी मतलब पूरा पहन कर बस अभी रिफिलिंग हो जाएगा तो निकल जाएंगे। ये 2 कबूतर उड़ रहे हैं भैया, अच्छा लगता है ये। अभी उड़ रहे थे, बैठ गए, कैमरा देख के बैठ गए। सो दिस वॉज आवर जर्नी, जो मैं डिगबोई से गुवाहाटी का जो रूट वाला जो चलने में जो ये बस जो जाती है डिगबोई से गुवाहाटी, गुवाहाटी से डिगबोई रूट को जो कवर करती है, इसका आज मैंने पूरा जर्नी किया है। सो आई होप कि आप सबको जो मेरा जो जर्नी वो पसंद आएगा। वॉल्वो 9400 फ्रॉम डिगबोई टू गुवाहाटी, गुवाहाटी से डिगबोई मल्टी एक्सेल, अच्छा वाला जर्नी अभी हम लोगों ने किया है। और ये पूरा चार्टर्ड का ही बे है कि नहीं? तो पूरा चार्टर्ड का ही बे है। अब ऐसा है कि यहाँ से जो व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको जो मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, जस्ट मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम आईएसबीटी गुवाहाटी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय आयखम। स्टाफ मेंबर्स ज़रा ভাল লাগিল ट्रैवल করে, और इनसे भी बड़ा अच्छा लगा मिलके और ट्रैवल करके। सो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, या तो तिनसुकिया या डिगबोई डिब्रूगढ़ रूट में। तो ये है इसका 2x2 इसका कैपेसिटी विद लेग रेस के साथ। अब इसी के साथ हम लोग करेंगे अपनी जर्नी को खत्म, और इनको हम लोग बोलेंगे बाय बाय।